गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी जानते हैं कि आज आज डे संडे है और संडे को हमारा सेशन होता है रफ्तार पार्ट 2 तैयारी जीत की। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपनी टीम से एक डायरेक्टर को बुलाना चाहें। मैं एक डायनेमिक डायरेक्टर को बुलाना चाहूंगी जो कि अपने रियल लाइफ में टीचर है, स्टूडेंट है, ब्यूटिशियन है और इस बिजनेस को भी काफी अच्छे से सीख रही हैं। तो अपने जब ये अपने रियल लाइफ में एक स्टूडेंट भी है और एक टीचर भी है। हमारे बिजनेस में भी यही है, पहले हमें एक स्टूडेंट बनना होता है एंड देन टीचर। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार होना पड़ता है और बताने के लिए भी। तो बहुत ही अच्छे से ये हमारे बिजनेस को कर रही हैं, सीख रही हैं। अब मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सभ्या आनंद, मैं अभी जस्ट 10% क्वालिफाई की हूँ। फर्स्ट 10% का मैंने कुकू को बाय किया था एंड देन मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं 13% के लेवल को भी अचीव कर लूं जल्द से जल्द। तो अगेन गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम प्रिया दी, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Thank you very much and good morning everyone. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में आने के लिए। Recording in progress. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरी आईडी को Thank you so much, sir. Good morning once again all of you. और मैं सभी का जितने भी बड़े यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे सबको प्रणाम और आभार कि आप इस सेशन में आए हैं। और मैं आज आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं आज। तो अगर कल की बात करूँ तो कल हमारी ज्योति मैम ने बहुत अच्छे से रफ्तार पार्ट 1 को क्लियर किया था, जिसमें आपको वो बहुत सारी ऐसी बातें जिन्होंने बताया था जिससे हमारा वाइट क्लियर हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि इसको बताने से पहले मैं अपना छोटी सी परिचय दे दूं। ऐसे तो सभ्या ने बताया है, लेकिन मैं खुद भी बता दूं कि मेरा नाम प्रिया गुप्ता है और बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट शिक्षिका हूं और साथ ही साथ इस मोदी बिजनेस को कर रही हूँ। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं और कल के बारे में बताते हैं कि कल जो हमारा रफ्तार पार्ट 1 था उसमें हमारी मैम ज्योति वाघ मैम ने बहुत ही शालीनता से बताया था हम सभी को कि हमें क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, क्या ऐसा काम करना चाहिए, मतलब तो उन्होंने बताया था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि वो हमें क्या होता है ना कि जब हम एक टाइम ऐसा होता है कि कभी हम काम करने योग्य नहीं होते हैं फिर भी हमारे पास पैसा आते रहता है। अदरवाइज आप दूसरे किसी बिजनेसमैन को देख लीजिए या कोई जॉब पर्सन को देख लीजिए कि अगर वो एक दिन जॉब पे नहीं जाएगा तो उनकी मतलब जो सैलरी वगैरह में माइनस हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है। या अगर कोई अदर बिजनेसमैन है या शॉपकीपर है तो क्या होता है कि अगर एक दिन अगर वो शटर नहीं उठाएं तो उस दिन की उनकी इनकम बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक दिन किसी कारणवश अगर आपने काम नहीं भी करा तो भी आपका पैसा जो है बनता रहता है। अगर दूसरी बात करें तो रिस्क फ्री बिजनेस होता है। तो ऑब्वियसली ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये रिस्क फ्री बिजनेस होता है। आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस है, इट मीन्स आप किसी काम को करते हुए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत होती नहीं है। अगर दूसरी एरिया की अगर बात करें तो कहीं भी आप जाइए, किसी भी जॉब के लिए जाइए, है ना, आपको प्रायर एक्सपीरियंस वो मतलब वहां पे रिक्वायर्ड ही होता है कि नहीं आप बताओ कि पहले आपने काम किया तो कितने सालों के आपका एक्सपीरियंस रहा। तो ये चीजें बहुत वहां पे मैटर करता है। बट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। साथ साथ बात करें तो यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन तो भर भर के मिलता है। अगर बोले तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, है ना, कि आपको हर जैसे ही आपने कोई न्यू लेवल अचीव करा, जैसे आपने कोई छोटी मोटी भी अचीवमेंट आपने करा तो आपको वहां पे रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन जो है भर भर के मिलता है। और अच्छी बात है कि आपकी इसमें पर्सनल ग्रोथ हो जाती है।
लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाता है, आपकी लाइफ की एक होती है ना कि इम्पोर्टेंस यहीं पे पता चलता है कि हमारा जीने का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है हमारा जीने का, है ना। और फिर हम जो है एक लिगेसी छोड़ करके जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि जैसे एक बहुत अच्छे से मैम ने कल बताया था कि हाँ एक मतलब मदर फादर अगर कर रहे हैं, दो कपल कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिगेसी छोड़ करके जाते हैं अपने न्यू जनरेशन के लिए। तो इस चीज से हमें ये क्लियर होता है कि अगर हमें इन फ्यूचर कुछ भी करना है, अगर हम अभी हैं, हमने ठाना है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे जगह पे हैं, हमें डायरेक्ट सेलिंग को कर लेना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में हमें मोदी केयर को ही क्यों करना चाहिए, ये चीजें भी ज्योति मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने बताया था कि हमारी मोदी केयर जो कंपनी है वो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, रिच हेरिटेज है। अगर बात करें 10 तरीके से यहाँ पे हमें लाइफ लॉन्ग इनकम प्राप्त हो जाता है। प्रोडक्ट की अगर रेंज की बात करें तो डाइवर्स रेंज है। वैल्यू ऑफ मनी है, आपको यानी कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे पॉकेट फ्रेंडली हैं, क्वालिटी बेस्ड है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है। अगर बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और फाउंडिंग मेंबर आईडीएससी के फाउंडिंग मेंबर भी है, फिक्की के एक्टिव मेंबर भी हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे जो आपको नॉलेज दी जाती है वो एसपीबीएम के थ्रू दी जाती है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर के द्वारा दी जाती है। और इनके जो ऑनर है ना, जो इस कंपनी के ऑनर हैं, वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो मतलब उनका जो एक होता है ना कि एक स्लोगन है कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना, आवर प्रोडक्ट इज आजादी। यानी इट मीन्स वो मतलब सारे घरों में वो आजादी पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि हम अगर एक पेस्ट भी यूज कर रहे हैं तो ये चीजों का एहसास होता है हम सभी को कि हम ऑब्वियसली हम आजाद हैं, अब सही मायने में हम आजाद हैं। तो ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखा के गया। और रफ्तार जो कल का सेशन है ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, और मैम ने बहुत अच्छे से हम सभी को बताया था। और मैंने बस इसको रिपीट करा है ताकि थोड़ी सी हम सभी को ये जो है ये रिपीट हो जाए, हम सभी थोड़ी सी कल वाली रफ्तार में आ जाए पुनः। और अब इसलिए मुझे ये मतलब पूरा विश्वास है कि जितने लोगों ने कल इस मीटिंग को अटेंड करा था उनमें तो रफ्तार तो आ ही गई होगी। तो रुकिए, अभी और भी कुछ बातें हैं तो हम आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे अंदर तो रफ्तार आ गई थी, है ना, ऑब्वियसली आ गई है। लेकिन और कल के मतलब जैसे हम लोगों ने कल का मीटिंग सुना तो हम लोगों ने एकदम ठान लिया आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ प्रॉब्लम है ना, कि क्या होता है कि हमारे अंदर रफ्तार तो आ जाती है लेकिन हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हमें क्या होती है, हमारा बिजनेस जो होता है फॉलो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज आपको क्लियर करूंगी कि कौन कौन से ऐसी मिस्टेक्स है जिसको हम अपने फ्यूचर में अगर ना करें तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज आप प्रिया दी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, नेटवर्क इशू था, मैं मीटिंग से बाहर चली गई थी। और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। यानी कि जो चीजें जो है पूर्वजों से चलता आ रहा है, एक होता नहीं कि किसी ने अगर जो चीजें रूल जो रेगुलेशन बना हुआ है हमें उसी पे काम करना होता है, हम हमें उसी को लेकर के चलना होता है ना। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं ना तो हम ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक व्यक्ति को देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि बहुत अच्छी उनकी ड्रेसिंग है ना, वेल ड्रेस्ड है। फिर मतलब वो आप देख पा रहे होंगे कि वो साइकिलिंग के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हुए हैं, ग्लोव्स, शूज वगैरह सब चीज उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सिर पे भी अपने सिर के प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने ये हेलमेट पहन रखा है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या मिस्टेक करा है। यानी कि जो जमानों से चलता आ रहा है कि हमारी पहिए की जो शेप होती है वो गोल होती है, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया है कि अपने
पहिए की जो शेप है उसको मतलब चौकोन कर लिया, यानी कि वो स्क्वायर शेप उसको दे दिया है। तो आपको लग रहा है कि ये साइकिल जो है आगे बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं करा है और इसी की वजह से ये कितना भी आप ये कोशिश कर ले, साइकिल आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो हम सभी को यही कोशिश करना है कि अगर हम इस बिजनेस में हैं, तो हमें जो भी सिस्टम द्वारा बनाया गया है, रूल रेगुलेशन बनाया गया है, उन्हीं को फॉलो करना है। हमें अपना माइंड नहीं लगाना है। नेक्स्ट है, आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं स्क्रीन पे, उन्होंने अपना कान और इतने जोर से दबा रखा है कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, मुंह खोल रखे हैं, यानी कि वो सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे कुछ नहीं, और देखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ बोलेंगे। तो अगर इस बिजनेस में अगर आप देखिए, ईश्वर क्या है कि हम सभी को 2 कान और 2 आंख और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप ज्यादा देखें, ज्यादा सुने और कम बोले। अगर ऐसा करते हैं तो ही जाकर के हमारा बिजनेस जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे, कौन आपको सिखाएगा? कोई व्यक्ति है आपको कि जबरदस्ती सिखा दे? तो ऐसा करना है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। अगर हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो इसलिए हम सभी को, कोई भी हमारा जितने भी हमारा डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन है, अप लाइन है, सारे के सारे लोग हमें सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ये देखिए, ये भी मतलब बेस्ट पॉइंट है ये हमारे इस मिस्टेक की, कि क्या होता है ना कि कुछ लोग आते हैं और सोचने लगते हैं क्या कि हम 1 दिन में ही अमीर बन जाए, 2 दिन में, 1 महीने में। अच्छा, आपको लगता है कि अगर हम किसी दुकान को अगर खोल रहे हैं और उस दुकान से हम सोचेंगे कि मतलब 1 महीने के अंदर में ही या साल भर के अंदर में ही हमें पूरे से असूल ले, ऐसा तो होता नहीं। आप चाहे किसी भी बिजनेस में चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैशंस रखना पड़ेगा। इन व्यक्ति को देख लीजिए, जिस पेड़ पे बैठे हुए उसी पेड़ को काट रहे हैं, और हम तो वैसे ही हम भी करते हैं। आज 1 दिन के लिए आते हैं, इतना ना बड़ा एक ही दिन में सोचने लगते हैं, और क्या होता है कि उससे हमारा मनोबल जो है टूट जाता है और हम इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं। कल वाली मैंने बात बताया कि हम कल तो रफ्तार आ गई, लेकिन यहाँ पे हम मिस्टेक कर लेते हैं, खूब बहुत ज्यादा रफ्तार बना लिए हम अपने अंदर कि हम कर लेंगे, और रात भर मैंने प्लान बनाया कि एकदम 2 दिन में, 3 दिन में सब ये कर लेना है, वो कर लेना है, और जब अगर नहीं हो पाता है तो हमारा माइंड जो है अपसेट हो जाता है, और वहीं से हमारा बिजनेस जो है डाउन होने लगता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, पैशंस रखना है। कोई भी काम पैशंस से ही होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। क्या होता है ना कि हम सभी सोचते हैं कि हम लोगों से बात नहीं करेंगे और सक्सेस भी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। हमें लोगों से बात करना पड़ेगा, है ना। लोगों से बात करेंगे तो ही हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में अब देखिए, कोई भी अगर कोई डॉक्टर है तो उसको भी अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है। लोगों को यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट करवा करके, अनाउंस करवा के वो बताते हैं कि हाँ, इस जगह पे उनका क्लिनिक है, तो वो पूरे अपना प्रचार करवाते हैं। कोई अगर बोले कपड़ा के दुकान वाले, वो भी प्रचार प्रसार करवाते हैं, तो ही जाकर के लोग उनको जानते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना मतलब नेटवर्क का ना हो। हर काम में नेटवर्क होता है तो ही जाकर के काम होता है। और लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों से बात करने में शर्म आती है या कोई और इश्यू भी हो जाता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो ही जाकर के हमारा काम जो है आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि आज आप मुझे सामान दे दीजिए और मैं इसका पैसा कल दे दूंगा। और क्या होता है कि पैसे नहीं, अगर आप वापस, अगर आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो क्या होता है कि आपका उनसे जो रिलेशनशिप होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस में, कि अगर आप इसको किसी को कर्ज उधार देते हैं इस बिजनेस में, तो आपका बीच वाला जो रिलेशन बॉन्डिंग जो है वो खराब हो जाएगा, तो इससे भी आपके बिजनेस पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रोकास्टिनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्सर हमारे अपलाइन जो है अगर बोल देते हैं कि आप ये काम कर लो, तो हमें उसी वक्त करना चाहिए उस काम को। अगर हो सकता है थोड़ी बहुत टाइम आप ले सकते हो, बट आप प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करो कि हाँ आज नहीं, कल नहीं, फिर परसों नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। अगर हम कल करेंगे तो कल कभी भी नहीं आता है। तो कोई भी काम करना है तो बिल्कुल बोले ना कि इमरजेंसी के साथ में करना है, कोई भी काम करना है तो अगर आप अर्जेंसी के साथ में करेंगे तो ही जाकर के आपका काम जो है हो पाएगा और आपका बिजनेस जो है अच्छे से चल पाएगा।
टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। एक व्यक्ति देखिए, एक लेडी है जो उनको कोई किसी ने मना कर दिया है कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, राइट। और उनको बहुत ज्यादा दुख हो गया है कि अब मैं कैसे करूंगी बिजनेस, हमने तो कल प्लान बना लिया था कि मोदी केयर कर लेना है और इन्होंने तो मना कर दिया, अब क्या करें, है ना। इनको बहुत ज्यादा दुख हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस कंडीशन में जब हमें कोई मना करता है तो इस कंडीशन में हमको उसको अपॉर्चुनिटी समझना है कि शायद इनके किस्मत में अभी मोदी केयर नहीं है ना, या कोई और भी रीजन हो सकता है। तो हमें ऐसे हार्ट पे नहीं लेना है और अपनी साहस को बनाए रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। हमें कभी भी वैसे लोगों से सलाह नहीं लेना है जो दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग में हैं और हम जाकर के पूछेंगे कपड़े की दुकान वाले से कि भैया क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग कर लूं, तो क्या आपको जवाब देंगे? बिल्कुल आपको ये राय नहीं देंगे कि आप जाओ डायरेक्ट सेलिंग कर लो, मोदी केयर कर लो। आप ये भी आप अगर उनसे आप पूछ लोगे कि भैया क्या मैं आपके बगल में दुकान खोल लूं, तो भी कहेंगे नहीं मेरी तो चलती नहीं है, तुम्हारी क्या चलेगी, है ना। तो वो देखिए एक ऐसी सोसाइटी में हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, जहां पे लोग हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको हर व्यक्ति तैयार रहता है कि आप कैसे आगे बढ़ो, है ना। तो इस चीज से अगर ये साबित होता है कि हम सभी को कभी भी बाहर वाले लोगों से कोई राय नहीं लेना है। जो भी आपको राय लेना है, जिस इंडस्ट्रीज में आप हैं उसी इंडस्ट्री के व्यक्ति से, एक सफल व्यक्ति से आप बात करें, वो आपको कम शब्दों में ही बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अगर आप दूसरे क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे तो फिर वही होगा जो मैंने पहले बताया कि आपकी बिजनेस जो है गिरना नीचे होना शुरू हो जाएगी, आप रुक भी सकते हैं, छोड़ के भी जा सकते हैं बिजनेस को, है ना। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉकिंग निगेटिव। बोले तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है इस इंडस्ट्री के लिए कि क्या होता है कि हम लगते हैं कानाफूसी करने हमारा अपलाइन खराब है, हमारा डाउन लाइन खराब है, हमारा क्रॉस लाइन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे हमें खुद से कंपटीशन करना है। जैसे कि सर बोलते हैं कि हम लोग का संतोष सर जो है वो बोलते हैं कि आपका जो इस मंथ में जो बिजनेस है उससे अधिक करना है, थोड़ा भी करना है लेकिन उससे अधिक करना है। तो हमें किससे करना है? जो भी कंपटीशन करना है हमें खुद से करना है, दूसरों से नहीं करना है ना। खुद से करना है कि मैंने इस मंथ जो करा उससे हमें ज्यादा करना है। अगर हम कानाफूसी करना शुरू कर देंगे, है ना, निगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर उसका प्रभाव जो है हम पे बहुत जल्द पड़ता है। यानी कि कान जो है सबसे ज्यादा नजदीक हमारे है, तो सबसे पहले दिमाग हमारा खराब होता है, हमारा माइंड खराब होता है। तो अगर आप गलत सोचते हैं दूसरों के बारे में तो सबसे पहले आपका दिमाग खराब होता है। सबसे पहले आप बिजनेस छोड़ के, ये नहीं पता है कि वो बिजनेस छोड़ेगा कि नहीं, उसका बुरा होगा कि नहीं, लेकिन आपका पहले बुरा जरूर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करे। और एक लास्ट पॉइंट है हमारी ब्रेक की, तो वह हमारा ब्रेक है नॉट मैनेजिंग टाइम, है ना। हम क्या करते हैं, हम हर कोई मतलब जो भी व्यक्ति है, मतलब अपने वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना। उसके साथ इस मोदी केयर को कर रहे हैं, और करे भी क्यों नहीं, है ना। सब हर व्यक्ति कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो आपको टाइम को मैनेज करना होगा। यानी कि टाइम अगर मैनेज करेंगे तो ही हमारा वर्क जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो और इसी तरीके से ये सारे के सारे जो हमारे बिजनेस के जो ये सारे मिस्टेक्स थे एज अ ब्रेक वर्क करते हैं। यानी कि जैसे कि होता है ना कि गाड़ी में एक ब्रेक होता है, एक स्टीयरिंग होता है, जो स्टीयरिंग का काम होता है गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने का, और ब्रेक का काम होता है उसको बैलेंस में लाने का। तो वही हमने कल वाली जो मीटिंग थी, इट मीन्स वो बोले ना कि स्टीयरिंग थी, और ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताया वो सारे के सारे ब्रेक थे, जिसको हम मतलब ब्रेक दे करके जितने भी निगेटिविटी हमारे माइंड में आता है उसको ब्रेक दे करके हम अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास और भी कुछ सॉल्यूशन है जिसके जरिए हम अपने बिजनेस को और भी अच्छे से रफ्तार दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या वो ऐसी रफ्तार है। हमारे पास होम मीटिंग है। हम होम मीटिंग के 10 पॉइंट्स बताएंगे कि किस तरीके से हमें होम मीटिंग करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस का रफ्तार और तेजी से पकड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं कि अगर हम जब मीटिंग करते हैं हमारा फर्स्ट होता है कि प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट, यानी कि हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर सिटिंग की बात करें, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। डिस्प्ले, डेमो मटेरियल, प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो मतलब बेस्ट एंड बेस्ट होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन अगर बेस्ट देते हैं, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए होंगे, जितने भी गेस्ट आए होंगे, सारे के सारे बिल्कुल आप अट्रैक्ट होकर के जाएंगे, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करा तो फिर उसका बुरा प्रभाव जो है आपके होम मीटिंग पे, आपके बिजनेस पे पड़ता है ना। एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर करके रखा है हर चीज सिचुएशन से। इन चीजों का हम सभी को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रॉपर वेलकम, है ना। जिस भी गेस्ट को आपने बुलाया है, जिनको भी आपने इनवाइट करा है आपने मीटिंग में, उनको आपको अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करना है, उनको अच्छे तरीके से रिसीव करना है। अब क्या होता है कि हमने क्या किया, मीटिंग मतलब रख दिया, ऑर्गेनाइज करा मीटिंग, और हमारे जो गेस्ट है हम क्या चुपचाप बैठे रहे। हम तो सोच रहे हम तो ऑर्गेनाइजर है, हमें क्या उठना है ना। जो गेस्ट है वो खुद ही बैठ करके मीटिंग देख लेंगे और चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हम करते हैं कि बहुत बुरा प्रभाव डालेगा हमारे बिजनेस पे, है ना। वो ये सोचने लगेंगे कि कैसा असभ्य व्यक्ति है, इसको ये नहीं पता है कि गेस्ट को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। और कुछ नहीं तो एक खड़ा होकर तो हम लोगों को मतलब प्रवेश तो करवा ही सकते थे, है ना। ऐसे ऐसे कौन बिजनेस करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी गेस्ट को, हमारे घर पे भी देखिए शादी भी होता है तो बहुत सारे लोगों में एक गेस्ट रख दिया जाता है जो गेस्ट का वेलकम करते हैं। तो उससे हमारी जो माहौल जो होती है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडिफाई द स्पीकर। ऑब्वियसली हम सभी जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हमारा एक चीफ गेस्ट होते हैं, या हम किसी स्पीकर को स्पेशल से बुलाए होते हैं। हमारे जो सक्सेस लीडर होते हैं उनको हमने बुलाया होता है कि आज सर बताएंगे कि उन्होंने क्या अचीव करा अपने लाइफ में, ठीक है। तो उनको बताने से पहले, उनकी बातें सुनने से पहले हमको तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से व्यक्ति आ रहे हैं या आए हैं तो उन्होंने क्या अचीव करा है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी ऑडियंस होते हैं उनको ये चीज सुन करके बहुत अच्छा लगता होगा कि मतलब इन फ्यूचर अगर मैं वहां होऊंगा या मैं वहां होऊंगी, है ना, तो मेरी भी ऐसी ही तारीफ होगी, है ना। मुझे भी ऐसे ही अप्रिशिएट किया जाएगा, मेरे बारे में भी ऐसे ही बताया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है होम मीटिंग के लिए कि आप जो भी स्पीकर आए हैं उनके सक्सेस के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में आप अवश्य बताएं। अगर ऐसा बात करते हैं तो हमारा मीटिंग जो है तब लगेगा कि हमारा मीटिंग जो है सफल हुआ। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है, ये कॉमन है, डिस्ट्रैक्शन होना कॉमन है। क्योंकि अगर कोई भी जैसे घर में बच्चे होते हैं, कोई पेट्स वगैरह पाल करके रखते हैं, या टीवी वगैरह की साउंड होती है, या रोड वगैरह की व्हीकल्स वगैरह की जो साउंड होती है, या किसी का बीच बीच में फोन्स वगैरह भी बज जाते हैं। तो ये इन सारी चीजों से आपको बचना है। अदरवाइज अगर आप नहीं बचते हैं, आपने इन सारी चीजों से मतलब दूरियां नहीं बनाई मीटिंग टाइम में, तो आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, आप अपने पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो फिर सारा गड़बड़ वहीं पे हो जाएगा। इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, पहले ही इन सारी चीजों को अवॉइड करना है ताकि हमारे मीटिंग में कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अदरवाइज सारे लोगों का ध्यान उधर ही चला जाएगा और फिर आपका बात वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से हमने शुरू करा था और कहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कीप इट सिंपल, है ना। हमें कोई भी चीजें बताना है तो बिल्कुल सिंपल रखना है, साधारण वे में बताना है। अगर ओपनिंग होनी है तो बिल्कुल एनर्जी के साथ में, है ना, पावर ओपनिंग एनर्जी के साथ में। अगर आप सुस्त होकर के बोलेंगे तो लगेगा कि सामने वाला बीमार है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एनर्जेटिक वे में कुछ भी अगर बताना है तो बिल्कुल एनर्जेटिक वे में बताना है, सिंपल तरीके से बताना है। मतलब पूरी तरह से लेंथी प्रोसेस नहीं करना है, एक ही दिन में पीजीबीबी नहीं समझाना है कि पीजीबीबी क्या होता है, ये सारी चीजों को नहीं समझाना है। क्योंकि हमारा माइंड जो है बिल्कुल एक बार में सारी चीजों को मतलब नहीं ध्यान में नहीं रख सकता है।
तो हम कितना भी, अगर आप 30 मिनट्स का भी अगर आप रूल रखते हैं ना, फिर भी हमारा जो कुछ बातें जो है बाहर निकल जाता है, कुछ ही बातें जो होती है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा प्रोसेस जो होना चाहिए लेंदी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, साधारण वे में होना चाहिए, जिससे हमारे जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कीप इट शॉर्ट, 30 मिनट्स रूल। आपको कोशिश करना चाहिए कि 30 मिनट्स के अंदर में ही होम मीटिंग को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट्स तक ही होता है ना कि लोगों को सुनने की क्षमता जो है रह जाती है, उसके बाद लोग अपना माइंड इधर उधर भटकाना शुरू कर देते हैं। तो 30 मिनट्स के अंदर में ही हमें बताना है, और क्वेश्चंस भी उसी के अंदर ले लेना है, ताकि जो फीडबैक क्या मिलता है वो फीडबैक से ही पता चलता है कि मीटिंग कैसा हुआ है, लोगों को क्या समझ में आया है। तो फीडबैक लेना भी कंपल्सरी है। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट की, द नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, इन चीजों पे तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लोग क्या, बहुत सारे लोगों को मतलब मेजबानी करना बहुत पसंद होता है, बहुत होना भी चाहिए। हम इंडियन का ये बोलते हैं ना कि एक ये होता है कि हम मतलब हमारे घर में कोई भी गेस्ट हम उनको ऐसे नहीं जाने देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक होती नहीं है कि बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में कुछ नियम होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। अदरवाइज हम इतने सारे अगर हैवी डोज रख देंगे, लोगों का तो ध्यान उसी पे चला जाएगा, और कुछ लोग जो है ये भी सोचने लगेंगे कि नहीं, अगर मैंने करवाया मीटिंग या मैंने ऑर्गेनाइज करा मीटिंग तो मुझे भी इतने सारे पूरे पकवान बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है। हम सभी के माइंड में ये चलने लगता है कि पूरा पकवान बनाएंगे तो ही हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ज्यादा शौक रखते हैं गेस्ट को मतलब ये करने की, तो आप चाय बिस्किट दे करके काम चला सकते हैं, वो भी लास्ट में, मीटिंग के लास्ट में अगर आप करें तो बेटर है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग, यानी कि हमें क्वेश्चन को, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है बीच बीच में ही क्वेश्चन मतलब सवाल करने, क्योंकि जैसे ही आप कुछ बताएंगे ना, मन में बहुत सारी हलचल होने लगती है, अरे ऐसे, अरे ऐसे, अरे ऐसे, और लोग बीच में उठ करके पूछना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले ये नोटिस कर दें आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम लास्ट में लेंगे, अदरवाइज किसी ने अगर बीच में पूछ दिया तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर किसी ने पूछ दिया, नो डाउट, अगर किसी ने पूछ दिया तो आपको वहां पे गुस्सा नहीं करना है। आप जो भी क्वेश्चन है आप उसको साइड में, आपने जो भी डिस्प्ले रखा है उस पे लिख लीजिए, और उस क्वेश्चन का जवाब आप लास्ट में दीजिए उन्हें, है ना। तो इससे हमारी मीटिंग पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर जैसे हमारी ओपनिंग जो थी पावर के साथ हुई है, हमारी क्लोजिंग भी पावर के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग में मतलब बताते बताते इतने सुस्त हो जाए, सामने वाला को लगा कि लो ये तो बिजनेस करते करते, बिजनेस प्लान बताते बताते खुद बीमार पड़ गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बिल्कुल मीटिंग करने से पहले पूरा खा पी लेना है, देन हमें मीटिंग करना है। और पावर क्लोजिंग बहुत एनर्जी के साथ में होना चाहिए, और अगर आप एनर्जी के साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। 3 चॉइस आप ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपको हमारा क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने जो चीजें बताया उससे आप फीडबैक ले सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। लास्ट हमारा पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट कि बाम फार्म बुक अ मीटिंग, फॉर्म अ मीटिंग। ऐसा क्या होता है कि देखिएगा, हम सभी हर डे मतलब पर डे जो होता है ना, सर बोलते हैं कि देखिए आप सभी जो है एक नेक्स्ट मीटिंग है 8 बजे मीटिंग है, आप उसमें चले आइए। इससे क्या हम समझते हैं कि ये बाउंड फार्म है। हम बुक क्या करते हैं कि हम मीटिंग से ही मीटिंग को अरेंज करते हैं, ताकि हमें बाद में लोगों को फोन कर करके ये ना बोलना पड़े कि आप मीटिंग में आ जाओ, आप मीटिंग में आ जाओ। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन लोगों में ये भी बात चलने लगती है, क्या उस समय नहीं बोल सकते थे क्या? ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं। या आपने घर पे मीटिंग रखा है, जहाँ पे भी, जिस हॉल में भी मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज किया हो, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, वहां पे आप बता दीजिए कि हम मतलब नेक्स्ट मंडे को या नेक्स्ट संडे को या नेक्स्ट वीक, मतलब जो भी आपको बताना है, या नेक्स्ट मंथ में अपडेट वगैरह सारी चीज आप वहीं पे क्लियर कर दीजिए कि आप सभी इसी मतलब जगह पे आप आ जाइए, फिर से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ये सारी चीजें जब अगर क्लियर हो जाता है ना, तो मतलब बहुत अच्छा हमारा मीटिंग पे प्रभाव पड़ता है। और हमारी मीटिंग जो होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए। इन चीजों का हमें ध्यान मतलब बिल्कुल रखना है। कन्वीनियंट होना चाहिए,
कोई प्राइस नहीं होनी चाहिए, और डुप्लीकेबल तो अवश्य होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी अपना प्रोसेस नहीं लगाना है, जितने भी हमारे सक्सेस लीडरों के द्वारा होते आ रहा है उन्हीं की चीजों को हमें यहाँ पे रखना है। तो डुप्लीकेबल हमें करना है बिजनेस को, और साथ ही साथ प्रोडक्टिव तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्टिव होना ही चाहिए। यानी कि हमें होम मीटिंग में कम से कम 5 डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना ही चाहिए। अगर पॉसिबल ना हो तो आप 2-3 भी दिखाइए, लेकिन जरूर दिखाइए, क्योंकि बिना प्रोडक्ट का आपका होम मीटिंग जो है कंप्लीट नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट नहीं दिखाइएगा, फिर कोई फायदा नहीं हुआ आपका मीटिंग रखने का। ठीक है, तो ये इसी शब्द से मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, और वो मीटिंग को कैसे करना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस जो है और तेजी से आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू Sabya, and good morning all of you once again. बहुत अच्छे से आपने प्रिया दी बताया, वो सारे स्टेप्स को आपने काफी अच्छे से बताया कि हमें कौन सी वैसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, और कौन से वो 10 स्टेप्स हैं जो हमें इस बिजनेस में करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये जाना कि हमें इस बिजनेस में वो 10 स्टेप्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और 10 स्टेप्स ऐसे भी इन्होंने बताया जो कि हमें अपने होम मीटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है। ये सारे रूल्स है, आपको अगेन एंड अगेन सारे को फॉलो करना है, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे, और बहुत ही अच्छे से ग्रो करोगे। तो अब मैं रिव्यू के लिए रमेश सर को बुलाना चाहूंगी, जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर है हमारे। अंकल, वेलकम अंकल। रमेश अंकल। रमेश अंकल। वेलकम अंकल। आ गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, इसे कहा जाएगा जबरदस्त, शानदार एकदम। अंकल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एकदम आवाज एकदम लीडर की तरह है, और हाँ है नेटवर्क अंकल बाहर में है, अपने पते से बाहर में है, पते में है कि यहाँ पर पता नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। जी, थैंक यू अंकल। धन्यवाद। अब मैं टीटीटी के लिए सविता बुआ को बुलाना चाहूंगी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। वेलकम बुआ। थैंक यू सभ्या जी, आपका मंच संचालन और वो भी पहली बार बहुत ही बेहतरीन फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी गुरु श्रेष्ठ को सादर नमन, और सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद, स्वागत और आभार। आज के सेशन का सारांश बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, और मोदी केयर बिजनेस को शिद्दत से करते हुए, सीखते हुए बिल्ड भी कर रही हूं, और डायरेक्टर लेवल पर हूं। आज प्रिया जी ने सर्वप्रथम रफ्तार पार्ट 1 के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। जानकारी का पुनरावृत्ति हो जाने से जानकारी मानकारी में परिवर्तित हो सकती है, इसके लिए प्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन रफ्तार पार्ट, जिसमें हम लोग यही सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, और इसे यानी 10 कॉमन मिस्टेक को प्रिया जी ने बहुत अच्छे से कवर किया, और काफी कुछ नई सीख मिली। जिस कड़ी में प्रिया जी ने बताया कि हमें री इन्वेंट द व्हील, यानी सिस्टम को इन्वेंट नहीं करना है, जो 25 साल से सिस्टम चला आ रहा है उसे फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले पहिया गोल होता है, ऐसा आविष्कार हो चुका है, लेकिन यदि उसका इन्वेंट किया जाए तो साइकिल या कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। हमें दूसरी गलती नहीं करनी है, यानी सीखने सिखाने को रिफ्यूज नहीं करना है, बल्कि ऑलवेज सीखने को और सिखाने को तैयार रहना है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखनी है, जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें भी हमें एक ही महीने में लाखों का इनकम नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है। चौथी
गलती है कि लोग यदि सोचे कि हम सिर्फ सपने देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो ऐसा करने से सपने पूरे नहीं होंगे। 5वां मिस्टेक के बारे में उन्होंने बताया कि उधार देना लेना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिलेशन खराब होता है। प्रोक्रास्टिनेटिंग नहीं करनी है, ये 6ठा मिस्टेक है। क्योंकि प्रिया जी ने बताया कि कल कभी नहीं आता। वाकई में हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। आगे की गलती ये है कि हम किसी से यदि हमें किसी कोई रिजेक्शन देता है तो उसे हर्ट पे नहीं लेना है, और हमें नॉन एक्सपर्ट लोगों से सलाह नहीं लेना है। ये 8वां मिस्टेक उन्होंने बताया। किसी दुकानदार से पूछेंगे कि मैं बगल में दुकान खोलूं या डायरेक्ट सेलिंग करूं, तो क्या वे हमें सही सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें हमेशा एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेनी है। और आगे के पॉइंट को उन्होंने बताया कि हमें निगेटिव टॉक नहीं करना है, यानी किसी के खिलाफ कानाफूसी नहीं करनी है, क्योंकि नकारात्मक बात करने से सबसे पहले आप खुद सुनते हैं। इसलिए कभी नकारात्मक ना बोले, ना खुद से ना किसी से। हमें अपने टाइम को मैनेज करने आना भी चाहिए। और उन्होंने अगले सेशन में यानी होम मीटिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टिप्स भी बताए। और इस कड़ी में उन्होंने बताया कि होम मीटिंग से रिलेटेड हर तरह की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, डेमो मटेरियल हो, या डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था हो। हमें अपने गेस्ट का प्रॉपर वेलकम करना चाहिए। उनके आने के टाइम से उन्हें ग्रीट करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, हमें अपने स्पीकर को अच्छे से कुछ उनके जेन्युइन अचीवमेंट के बारे में प्रशंसा करते हुए, एडिफाई करते हुए उन्हें मंच पे बुलाना चाहिए। फिर हमें अपने होम मीटिंग को अगर इफेक्टिव बनाना है तो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, चाहे वो किड्स हो, पेट्स हो, या टीवी म्यूजिक साउंड हो, या मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। हमारा प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए और पावरफुल क्लोजिंग ओपनिंग के साथ होना चाहिए। प्रेजेंटेशन तो सिंपल होना ही चाहिए और शॉर्ट भी, यानी 30 मिनट का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा लंबा ना हो। आगे के पॉइंट के बारे में प्रिया जी ने बताया कि हमें होम मीटिंग के दौरान कोई रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सबकी मनोदशा को ध्यान में रखते हुए काम करना है, और आगे कोई बीच में प्रश्न ना करे, इसके लिए उन्होंने बताया कि पहले ही बता दे कि अलाउ क्वेश्चंस आफ्टर मीटिंग। और हमारा क्लोजिंग भी पावरफुल तरीके से होना चाहिए, यानी हमने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तो हम लास्ट में क्लोजिंग भी पावरफुल करें। मतलब हमारा हक बनता है कि हमने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया तो लोगों से, अपने गेस्ट से ये पूछे कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, कि प्रोडक्ट अच्छे लगे, कि हम लोग अच्छे लगे। इस तरह से हमें क्लोजिंग जो करना चाहिए वो हमेशा 3 चॉइस ऑप्शन देकर के क्लोजिंग करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाम फार्म, यानी बुक अ मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग का डेट और टाइम निकालना होम मीटिंग के दौरान ही। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहना। होम मीटिंग क्यों करना है? क्योंकि यह कन्वीनियंट होता है और इसमें करने में कोई कॉस्ट नहीं लगता है, यह डुप्लीकेशन है और प्रोडक्टिव भी है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा प्रिया जी का।